हेलो गाइस, अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, अपनी ग्रामर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाया है और साथ ही साथ मैंने इसमें ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को भी क्लियर किया है विथ सेंटेंस। मूवी के सेंटेंस के साथ मैंने उसे क्लियर किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। सो लास्ट तक बने रहना। तो लेट्स स्टार्ट। कौन है वो लड़की, वो इज दैट गर्ल। तो ये बोल रही है, इसके कॉलेज में कोई नई लड़की आई है, तो ये बोल रही है कौन है वो लड़की, वो इज दैट गर्ल। कौन है वो लड़की, हु इज दैट गर्ल। वो कितनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। ऐसा लगता है कि वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही है, ऐसा लगता है कि वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही है। शी सीम्स टू बी स्टडिंग आर्किटेक्चर, शी सीम्स टू बी स्टडिंग आर्किटेक्चर। सो फ्रेंड्स, इसमें जो एक सेंटेंस आया है, इसमें जो एक वर्ड आया है सीम्स टू बी को हम यूज़ करते हैं ऐसा लगने के सेंस में। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और इसके कुछ एग्जांपल दिए हूँ मैंने ताकि आप इजीली अच्छे से समझ पाओ उस चीज़ को। सीम्स टू मतलब होता है ऐसा लगता है, ऐसा लगना के सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस सीम्स, सीम्ड टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। सो सीम्स जो है, इसमें सीम्स हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे और सीम्ड जो है हम पास्ट के सेंस के लिए यूज़ करेंगे। सो उसको ऐसे समझते हैं, ऐसा लगता है कि वो बीमार है। ही सीम्स टू बी इल, ही सीम्स टू बी इल। ऐसा लगता है कि वह पागल है। ही सीम्स टू बी क्रेजी। ठीक है, ये दो सेंटेंस ऊपर के प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट के सेंस के लिए। अब हम पास्ट के सेंस के लिए समझते हैं, जिसमें आखिरी में था का सेंस आएगा। ही सीम्ड टू बी इल, ऐसा लगता है कि वो बीमार था, ऐसा लगता है कि वह बीमार था। ही सीम्ड टू बी इल, ही सीम्ड टू बी क्रेजी, ऐसा लगता था कि वो पागल था। ही सीम्ड टू बी क्रेजी, ऐसा लगता था कि वो पागल था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सीम्स किस लिए और सीम्ड किस लिए यूज होगा। सीम्ड पास्ट के लिए और सीम्स प्रेजेंट के सेंस के लिए यूज होगा। नेक्स्ट, मैं इस लड़की को जानती हूँ। तो ये कह रही है कि उसके कॉलेज में जो नई नई लड़की आई है, ये उसे जानती है। आई नो दिस गर्ल, आई नो दिस गर्ल, मैं इस लड़की को जानती हूँ। डोंट आस्क एनीथिंग, आई एम लेट फॉर क्लास, आई एम गोइंग टू कैफे, आई विल लेट यू एवरीथिंग लेटर, आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। कुछ मत पूछना, मैं क्लास के लिए लेट हो गई हूँ, मैं कैफ़े जा रही हूँ, मैं सब कुछ बाद में बताऊँगी। अपने फ्रेंड को कह रही है कि मुझसे कुछ मत पूछना, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, अब मैं जो भी है, जो भी चीज़ है मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। इसे हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, डोंट आस्क मी एनीथिंग, आई एम लेट फॉर क्लास, आई एम गोइंग टू कैफे, आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर, बाद में बताऊँगी। ठीक है, कैफ़े में मिलते हैं। तो उसकी फ्रेंड को कह रही है ठीक है कैफ़े में मिलते हैं, ओके लेट्स मीट इन द कैफ़े, ओके लेट्स मीट इन द कैफ़े। तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया, हु लेट यू कम इन, हु लेट यू कम इन, हु लेट यू कम इन। सो फ्रेंड, इसमें जो लेट आया है, लेट एक पॉजिटिव वर्ब है, जिसे हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं सेंटेंस में। इसको अब हम पढ़ते हैं, इसकी स्टडी करते हैं थोड़ा सा ग्रामर की। तो लेट का यूज़ हम करते हैं कोई चीज़, कोई काम को करने देना, किसी काम को होने देना के सेंस में। लेट जब हम यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ एक मेन वर्ब की तरह होता है। ये पॉजिटिव वर्ब है, सेंटेंस में इसका यूज़ मेन वर्ब की तरह होता है। जैसे आपको एग्जांपल से समझ आएगा, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक इसका मतलब होता है मुझे सोचने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो। ही लेट मी प्ले, उसने मुझे खेलने दिया। ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कोई काम को करने देना के सेंस में हम लेट का यूज़ कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये काफ़ी, वैसे फ्रेंड्स, ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बट जितना हो सके मैंने उतना क्लियर किया ताकि आप जो जो मूवी में जो सेंटेंस आते हैं उनको ईजिली आप समझ पाएँ। नेक्स्ट, मैं अंदर आ गई तो दिक्कत क्या है। तो ये कह रही है कि मैं अंदर आ गई तो क्या दिक्कत है। व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ आई कम इन, व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ आई कम इन, व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ आई कम इन। चिंता मत करो, मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगा, चिंता मत करो, मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगी। तो ये कह रही है चिंता मत करो, मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगी। डोंट वरी, आई वोंट आस्क यू फॉर हेल्प, आई वोंट आस्क यू फॉर हेल्प। इसमें जो वोंट है, वोंट जो है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो वर्ड जब मिलते हैं तो हम इस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, वोंट हम स्पीकिंग में यूज करते हैं वोंट के सेंस में। डोंट वरी, आई वोंट आस्क यू फॉर हेल्प। वो जो करना चाहता है उसे करने दो। तो ये कह रही है वो जो करना चाहता है उसे करने दो। लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। लेकिन उसने वादा किया था वो हमारी हेल्प करेगा। बट ही प्रॉमिस्ड ही वुड हेल्प अस, बट ही प्रॉमिस्ड ही वुड हेल्प अस। लोग मरने पर फरिश्ते बन जाते हैं। पीपल बिकम एंजल्स व्हेन दे डाई, पीपल बिकम एंजल्स
बिकम एंजल्स व्हेन दे डाई। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, पीपल टर्न इनटू एंजल्स व्हेन दे डाई। पीपल टर्न इनटू एंजल्स व्हेन दे डाई। समय के साथ साथ ज़्यादातर पुरानी परंपराएं समाप्त हो गई। समय के साथ साथ ज़्यादातर पुरानी परंपराएं समाप्त हो गई। इसको हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, मोस्ट ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशन हैव डाइड आउट विद द पासिंग ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द ओल्ड ट्रेडिशंस हैव डाइड आउट विद द पासिंग ऑफ टाइम। तो इसमें एक वर्ड आया है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसे हम डाइड आउट कहते हैं। तो डाइड आउट का हम समझते हैं। आप देखिए, तो डाइड आउट जो है, डाइड आउट का मेन जो मीनिंग होता है वो होता है विलुप्त हो जाना, नामो निशान मिट जाना, पूरी तरफ से गायब हो जाना, खत्म हो जाना। डाइड आउट, तो डाइड आउट का मीनिंग क्या होता है? विलुप्त हो जाना, नामो निशान मिटना, गायब होना। तो एग्जाम्पल इसके ऐसे हैं, आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। सो सभ्यताएं सदियों पहले विलुप्त हो गई। सिविलाइजेशन डाइड आउट सेंचुरीज एगो। सिविलाइजेशन डाइड आउट सेंचुरीज एगो। डायनासोर्स डाइड आउट मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। डायनासोर लाखों साल पहले विलुप्त हो गए। सो कोई चीज़ ऐसे विलुप्त हो गई, नामो निशान मिट गया है, तो उसको उसके उसके सेंस में हम इसको यूज़ करेंगे। डाइड आउट का सेंस, डाइड आउट की फ्रेजल वर्ब हम यूज़ करेंगे। हम रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं उसे एक भाई मानता हूँ। वी आर नॉट रिलेटिव्स बट आई कंसिडर हिम ब्रदर। वी आर नॉट रिलेटिव्स बट आई कंसिडर हिम ब्रदर। वे मुझे अपने भाई के जैसे मानते हैं। दे ट्रीट मी लाइक देयर ब्रदर। दे ट्रीट मी लाइक देयर ब्रदर। वे मुझे अपने भाई के जैसे मानते हैं। दे ट्रीट मी लाइक देयर ब्रदर। हम साथ में नाश्ता करेंगे। हम साथ में नाश्ता करेंगे, इसके मेरे पापा इसे कह रहे हैं, ये इसको कह रहे हैं अपने बच्चे, अपने बेटे को, कि हम साथ में नाश्ता करेंगे। वी विल हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। वी विल हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। वी विल हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। टुगेदर मीन्स होता है साथ में, ठीक है। और वी विल जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शन है, तो वी विल ऐसा होगा। मुझे आपको कुछ बताना है, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। ये इसके फ्रेंड को कह रही है, मुझे आपको कुछ बताना है, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। आई हैव टू टेल यू समथिंग, आई कुडंट वेट एनी लॉन्गर। आई हैव टू टेल यू समथिंग, आई कुडंट वेट एनी लॉन्गर। आई हैव टू टेल यू समथिंग, आई कुडंट वेट एनी लॉन्गर। फिर यहाँ आओ चलो गार्डन बात करते हैं। सो उसको कह रही है, देन कम हियर लेट्स टॉक इन गार्डन। देन कम हियर लेट्स टॉक इन गार्डन। फिर यहाँ आओ चलो गार्डन में बात करते हैं। देन कम हियर लेट्स टॉक इन गार्डन। देखो मैंने पिछली रात जैनी से बात की, तो इसकी फ्रेंड कह रही है, देखो पिछली रात मैंने जैनी से बात की। लुक आई टॉक टू जैनी लास्ट नाइट। लुक आई टॉक टू जैनी लास्ट नाइट। लुक आई टॉक टू जैनी लास्ट नाइट। सो इनने तो इससे जब इनने बात की तो उसे पता चला कि वो प्यार में है, वो किसी को प्यार करती है। तो उसे ऐसे कहेंगे, शी इज़ इन लव। शी इज़ इन लव। शी इज़ इन लव, वो प्यार में है। से बता रही है, तो ये कह रही है, तो आप कह रही हैं कि आप आखिरकार सास बनने जा रही हैं। तो आप कह रही हैं कि आप आखिरकार सास बनने जा रही हैं। सो यू आर सेइंग यू आर फाइनली गोइंग टू बी अ मदर इन लॉ। सो यू आर सेइंग यू आर फाइनली गोइंग टू बी अ मदर इन लॉ। देखो उसने कहा कि वह निहाल से प्यार करती है। देखो उसने कहा कि वो निहाल से प्यार करती है। देखो उसने कहा कि वह निहाल से प्यार करती है। इसे इंग्लिश में ऐसा कहेंगे, लुक शी सेड शी इज इन लव विथ निहाल। लुक शी सेड शी इज इन लव विथ निहाल। लुक शी सेड शी इज इन लव विथ निहाल। जैसे कुछ कहना हो, जैसे हमें ये कहना हो कि वह किसी से प्यार करती है, तो उसे हम ऐसा कहेंगे, ही इज इन लव विथ जेनी, ही इज इन लव विथ प्रिया। इस टाइप के सेंस में हम कहेंगे उसे। मतलब कि इसको इस सेंस में समझेंगे कि वो किसी से प्यार करती है या प्यार करता है, तो हम इसे इज इन लव के साथ कहेंगे, इज इन लव विथ जो भी बंदा है उसको, ठीक है। वे एक साथ बड़े हुए हैं। दे ग्रू अप टुगेदर। वे एक साथ बड़े हुए हैं। तो उसकी फ्रेंड को कह रही है कि जेनी और निहाल एक साथ बड़े हुए हैं। दे ग्रू अप टुगेदर। दे ग्रू अप टुगेदर। वे एक ही उम्र के हैं। दे आर एट सेम एज। दे आर एट सेम एज। वे एक ही उम्र के हैं। लेकिन आप जेनी को जानते हो, वह थोड़ी शर्मीली है। लेकिन आप जेनी को जानते हो, थोड़ी शर्मीली है। बट यू नो जेनी शी इज़ अ बिट शाय। बट यू नो जेनी शी इज़ अ बिट शाय। बट यू नो जेनी शी इज़ अ बिट शाय। बिट मीन्स होता है थोड़ा। थोड़े के सेंस में हम बिट का यूज़ करते हैं, बिट। क्या आप इस बारे में निहाल से बात कर सकती हैं? तो ये दोनों फ्रेंड हैं, इनकी बेटी जैनी है और इनकी बेटी जो सामने बैठी इनका लड़का जो है वो निहाल है। तो ये बोल रही है कि तुम निहाल से बात कर सकती हो। तो उसे इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, कुड यू टॉक टू निहाल अबाउट इट। क्या तुम निहाल से इस बारे में बात कर सकती हो? कुड यू टॉक टू निहाल अबाउट इट। कुड यू टॉक टू निहाल अबाउट इट।
मैं उसका पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फाइंड हिम। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फाइंड हिम। निहाल ने मुझे बताया है कि कल तुम उसके साथ थी। निहाल टोल्ड मी दैट यस्टरडे यू वर विथ हिम। निहाल टोल्ड मी दैट यस्टरडे यू वर विथ हिम। निहाल टोल्ड मी दैट यस्टरडे यू वर विथ हिम। क्या यह सच है? तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या यह सच है? इज इट ट्रू? तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? देन वाई डिडंट यू टेल अस? देन वाई डिडंट यू टेल अस? इज इट ट्रू? देन वाई डिडंट यू टेल अस? अगर तुम नहीं आना चाहती थी तो तुम मुझे बता सकती थी। यू कुड हैव टू टोल्ड मी इफ यू डिडंट वांट टू कम। यू कुड हैव टू टोल्ड मी इफ यू डिडंट वांट टू कम। सो फ्रेंड्स, आपको जो आप मेरा वीडियो देखते हैं तो जो मैं सेंटेंस बोलता हूँ, जो आपको समझाता हूँ, इसको वीडियो पॉज कर करके आप सेंटेंस को स्पीक कीजिए। आप अपने माउथ को स्पीकिंग की प्रैक्टिस डालिए, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तभी अपने माइंड को ट्रेन कर पाएंगे, क्योंकि जब आप स्पीक करते हैं तो आपका माइंड भी उस वर्ड को सुन रहा होता है। आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है, साथ में लिसनिंग प्रैक्टिस भी होती है। सो एकमात्र यही तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। सो प्रैक्टिस करते रहिए। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझो। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। मजबूरी जो होता है, मजबूरी जो वर्ड है उसको इंग्लिश में हम कंपल्शन बोलते हैं। मजबूरी को हम इंग्लिश में कंपल्शन बोलते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्शन। बुरे दिन जल्द खत्म होंगे, ये इसके फ्रेंड को समझा रही है कि बुरे दिन जल्द खत्म होंगे। बैड डेज विल बी ओवर सून। बैड डेज विल बी ओवर सून। बैड डेज विल बी ओवर सून। तुम क्या दिखाने वाली थी? वॉट वर यू अबाउट टू शो? तुम क्या दिखाने वाली थी? तुम क्या दिखाने वाली थी? वॉट वर यू अबाउट टू शो? सो उसमें एक चीज़ आई है, दिखाने वाली, मतलब कि जो वाला, होने वाला, वाली थी, वाला है, इसके सेंस में हम यूज़ करते हैं अबाउट टू का। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, द प्रोग्राम अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, द प्रोग्राम अबाउट टू स्टार्ट, वो जाने वाला है। ही ही अबाउट टू गो। ही अबाउट टू गो। अबाउट टू मतलब अबाउट टू जो है वाला है के सेंस में यूज करते हैं। वाला है, वाली थी, वाला था, इसके सेंस में अबाउट टू का यूज करते हैं। जेनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जेनी, यू शुडंट डू दैट। जेनी, यू शुडंट डू दैट। जेनी, यू शुड नॉट डू दैट। शुडंट जो है शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। तुमने उसको नहीं देखा वो कितना हैंडसम है? तो ये लड़कियां आपस में बात करें, तुमने उसे नहीं देखा वो कितना हैंडसम है? यू डिडंट सी हिम हाउ हैंडसम ही इज। यू डिडंट सी हिम हाउ हैंडसम ही इज। मुझे लगता है तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रही हो। तो उसकी फ्रेंड को कह रही है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रही हो। आई थिंक यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली। आई थिंक यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली। आई थिंक यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली। क्या उसने कुछ कहा? डिड ही से एनीथिंग? क्या उसने कुछ कहा? डिड ही से एनीथिंग? फ्रेंड्स, जो मैं आपको स्ट्रक्चर और जो सेंटेंस बताता हूँ, ये डेली लाइफ में यूज़ वाले सेंटेंसेस हैं, जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कुछ कहना हो कि क्या उसने कुछ कहा, तो आप नॉर्मली उसे इंग्लिश में कहिए डिड ही से एनीथिंग। जिससे क्या होगा, आपकी स्पीकिंग की हैबिट बनेगी। बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें। यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट। यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट। यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट। क्या इसका आपके लिए कोई मतलब है? डज दैट मीन एनीथिंग टू यू? डज दैट मीन एनीथिंग टू यू? डज दैट मीन एनीथिंग टू यू? क्या तुमने उसका चेहरा देखा? डिड यू सी हिज फेस? डिड यू सी हिज फेस? क्या तुमने उसका चेहरा देखा? डिड यू सी हिज फेस? जो कुछ भी हो हनी, मैं यहाँ आपका सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। तो अपनी बेटी को कह रहा है, जो कुछ भी हो हनी, मैं आपका यहाँ सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। वट एवर इट टेक्स हनी, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। वट एवर इट टेक्स हनी, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। हनी, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। थैंक्स डैड, मैं आपकी सराहना करती हूँ। थैंक्स डैड, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक्स डैड, आई डू अप्रिशिएट दैट। थैंक्स डैड, आई डू अप्रिशिएट दैट। अप्रिशिएट मीन्स सराहना। मैं बालिग हूँ और मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ। मैं बालिग हूँ और निर्णय खुद ले सकती हूँ। आई एम एन एडल्ट। आई एम एन एडल्ट एंड आई कैन मेक माई ओन डिसीजंस। आई एम एन एडल्ट एंड आई कैन मेक माई ओन डिसीजंस। आई एम एन एडल्ट एंड आई कैन मेक माई ओन डिसीजंस। एनी, तुम जानती हो तुम मुझसे हमेशा बात कर सकती हो। एनी, यू नो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। एनी, यू नो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। एनी, यू नो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी। यह समय कठिन रहा है हमारे लिए। इट्स बीन अ टफ टाइम। इट्स बीन अ टफ टाइम फॉर अस। इट हैज़ बीन अ टफ टाइम फॉर अस। इट हैज़ बीन अ टफ टाइम फॉर अस।
इट हैज़ बीन अ टफ टाइम फॉर अस, लेकिन मुझे यकीन है हम इससे निकलने में कामयाब होंगे। लेकिन मुझे यकीन है हम इससे निकलने में कामयाब होंगे। बट आई एम श्योर वी विल कम थ्रू। बट आई एम श्योर वी विल कम थ्रू। सो इसमें जो एक फ्रेजल वर्ड यूज़ हुई है कम थ्रू, कम थ्रू का मीन होता है कि कोई चीज़ का रिजल्ट आना, कोई चीज़ से निकलना, मतलब कि कोई चीज़ जो हो रही है उसका रिजल्ट आना। सो इसको हम ऐसे समझते हैं, मैंने आपको दिया हूँ ग्रामर के, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया उसमें। हम चिंतित थे कि वो संभाल नहीं पाएगी, पर आखिर में उसने संभाल लिया। We were worried that she would not be able to handle it, but eventually she come through. But आखिर में उसने संभाल लिया। तो eventually means आखिर में, ठीक है। she come through, आखिर में उन्हें संभाल लिया। कोई चीज़ जो है उसका रिजल्ट आना, कामयाब होना उस चीज़ में, उसको संभाल लेना, मतलब कि कोई चीज़ में उसका रिजल्ट निकल जाना, किसी चीज़ का रिजल्ट निकल जाने को के सेंस में हम कम थ्रू का फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप ऐसे ही इम्प्रूव करते रहेंगे अपनी इंग्लिश, ऐसे ही सुनते रहेंगे, स्विंग प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेरी वीडियोस देखते रहेंगे, तो बहुत जल्द आप इंग्लिश स्पोकन बोल पाएंगे, बहुत जल्दी आप सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।